देखा था कि हम मीडियन किस तरीके से फाइंड करते हैं ग्रुप डाटा में, ठीक है। और मैंने आपसे ये कहा था कि आपने घर में क्या करना है, मॉड फाइंड करना है खुद से, ठीक है। वो फाइंड करना है अरिथमेटिक मीन। मॉड जो है वो आज हम फाइंड करेंगे, देखेंगे कि ग्रुप डाटा में मॉड हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें जिन कॉलम्स की हमें ज़रूरत नहीं होगी मॉड में, उसको मैं इरेज कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि जब मॉड वाला क्वेश्चन होगा उसमें आपने क्या करना है, ठीक है। तो ये कॉलम जो है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला जो कॉलम है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं होगी, इसको हम इरेज कर देंगे, ठीक है। उसके अलावा ये जो हमने वर्किंग की हुई थी मीडियन के लिए, इसको भी हम इरेज कर देते हैं। उसके अलावा ये जो एफ एक्स वाला कॉलम है, इसकी भी आपको ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। एफ एक्स कॉलम की आपको ज़रूरत नहीं होगी, मिड पॉइंट की आपको ज़रूरत नहीं होगी जो कि एक्स वाला कॉलम होता है। सिर्फ 3 कॉलम्स होंगे जिससे आप मॉड कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आवाज़ आ रही है ना आपको मेरी? यस सर। ठीक है। तो जो आपको बुक में दिए गए थे कॉलम्स वो सिर्फ 2 थे, एक क्लास लिमिट थी, ठीक है, और एक फ्रीक्वेंसी थी। तो मॉड में आपको एक कॉलम और ऐड करना पड़ेगा जो कि क्लास बाउंड्री वाला कॉलम होगा, बस सिर्फ इसी से ही आप मॉड कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो पहले हम फार्मूला देख लेते हैं कि जो हमारे पास जो हमने मॉड कैलकुलेट करना है ग्रुप डाटा से, उसका फार्मूला क्या होगा, ठीक है। तो ये फार्मूला कुछ इस तरीके से है, L प्लस एफ एम, ये एफ एम का मतलब है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और F1 फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, और फिर यहाँ पे आएगा 2FM। 2FM का मतलब है कि 2 इंटू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H होगा, मल्टीप्लाई बाय H, ठीक है। यानी कि ये सब कैलकुलेट करने के बाद हम उसको H से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो इसको हम देखते हैं कि इसमें हमें क्या करना होगा। सबसे पहले इसमें जो चीज़ आपने देखनी होती है वो FM होता है। FM का मतलब ये है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ठीक है ना, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो अगर हम देखें इस डाटा में जो फ्रीक्वेंसी वाला टेबल है, इसको अगर हम देखें तो इसमें आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी नज़र आ रही है, मतलब सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 6 है। फ्रीक्वेंसी जो मैक्सिमम है वो हमारे पास 6 है। तो हम इसको हाईलाइट कर लेंगे इस क्लास को, क्योंकि इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो मैक्सिमम है और वो 6 है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी जो मैक्सिमम हो गई वो 6 हो गई, ठीक है। उसके बाद आपने ये देखना है कि F1 क्या होगा, कि F1 जो है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो इससे ऊपर जो वैल्यू होगी फ्रीक्वेंसी में वो F1 होगा, जिसे हम 4 कहेंगे। फिर F2 क्या होगा, यानी कि F2 फ्रीक्वेंसी, ये इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास। तो इससे जो नीचे वैल्यू होगी उसे हम F2 कहेंगे, ये फ्रीक्वेंसी के कॉलम में, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी की आपको समझ आ गई तो बता दें, फिर हम आगे चलेंगे। देखें, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ ये देखना है कि फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में आपके पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पे हमारे पास 6 थी,
तो वो तो 6 हो गई, ये तो इजी है। फिर F1 क्या होगा? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से जो ऊपर फ्रीक्वेंसी होगी वो F1 होगी, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के नीचे जो फ्रीक्वेंसी होगी वो F2 होगी। सिंपल है, ठीक है। फिर इसमें लोअर क्लास बाउंड्री कौन सी होगी, ये आपने देखना है। तो लोअर क्लास बाउंड्री जो है इसी क्लास में हमारे पास जो है वो 12.5 है। तो लोअर क्लास बाउंड्री जो है वो होगी हमारे पास 12.5, ठीक है। अब हमने ये सारी वैल्यूज फाइंड कर ली, सिर्फ h रह गया। तो h क्या होता है? मैंने कल आपको बताया था कि h जो है वो क्लास का साइज होता है, कि क्लास में गैप कितना है, क्लास का साइज कितना है। तो क्लास का साइज कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम 19 को 16 से माइनस कर लेंगे, या 16 को 13 से, या 13 को 10 से, या 10 को 7 से। तो इससे हमें पता चलेगा कि क्लास का साइज जो है वो 3 है, ठीक है। ये हमने कल भी कैलकुलेट किया था क्लास का साइज मीडियन में। तो ये जो मैंने वैल्यूज़ फाइंड की हैं, ये इस फार्मूला में जितनी भी वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी थी वो हमने सब कर ली हैं। अगर आपको इसमें कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो पूछ लें, अदरवाइज़ हम फिर मॉड कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। ये लोअर क्लास बाउंड्री होगी। लोअर क्लास बाउंड्री, ये क्लास बाउंड्रीज है ना, इसमें ये वाली जो क्लास बाउंड्री है ये लोअर क्लास बाउंड्री है, और ये वाली जो क्लास बाउंड्री है ये अपर क्लास बाउंड्री है। तो हम लोअर क्लास बाउंड्री 0.5 भी है, 3.5 भी है, 6.5 भी है, हमने 12.5 ही क्यों ली है? उसकी रीज़न ये है कि जो हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली क्लास है, जिसमें हमारी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, वो यही वाली है जिसमें 6 आ रहा है। तो इसकी लोअर क्लास बाउंड्री जो है वो 12.5 है। तो इस वजह से हम L की वैल्यू जो है वो 12.5 लेंगे, ठीक है। तो बाकी क्लियर है आपको? बाकी वैल्यूज़ की समझ आ गई हमने किस तरह फाइंड की हैं? यस सर। ठीक है। सर जी जी सर ये क्लास जी। बाउंड्री, ये जो क्लास बाउंड्री है सर, ये इसको समझ भी नहीं आई है। क्लास बाउंड्री किस तरह फाइंड की है इसकी समझ नहीं आई? यस सर। ठीक है। तो इसमें हमने ये करना होता है कि ये जो 1 है, ये 1 क्लास लिमिट में जो 1 है, इससे हम 0.5 माइनस करते हैं, ठीक है। ये 0.5 हो जाएगा, और फिर जो 3 है इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो ये 3.5 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसमें जो हमारे पास लोअर क्लास लिमिट है उसमें हम 0.5 माइनस करेंगे, और अपर क्लास लिमिट में 0.5 ऐड करेंगे। इसी तरह अगर आप 4 से 0.5 माइनस करेंगी तो ये हो जाएगा 3.5, और 6 में अगर आप 0.5 ऐड करेंगी तो ये हो जाएगा 6.5, ठीक है। तो इसी तरह अप टू सो ऑन ये आगे चलेगा। आप 0.5 से ही माइनस और प्लस क्यों करेंगे? उसकी रीज़न ये है कि अगर आप 3 और 4 में देखेंगी तो गैप 1 का है, 1 का गैप है। यानी कि 3 और 4 में 1 नंबर का गैप है, 6 और 7 में 1 नंबर का गैप है। तो 1 को अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो वो होता है 0.5, ठीक है, 0.5। तो ये 0.5 हम यहाँ से लेंगे, और 0.5 को हम लोअर क्लास लिमिट से माइनस करेंगे और अपर क्लास लिमिट में ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी, ठीक है। अभी आगे चलें, फार्मूला कैलकुलेट कर लें। यस। मॉड जो है वो हमारे पास है, यहाँ पे हम एक दफ़ा फार्मूला जो है उसको दोबारा लिख लेते हैं, फिर उसमें हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। ये L प्लस एफ एम माइनस F1 है, FM माइनस F1 डिवाइडेड बाय 2FM 2FM माइनस F1, जो अभी हमने पीछे फार्मूला लिखा है मॉड का, माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H, ये फार्मूला है। तो वैल्यूज़ हम देख लेते हैं कि हमारे पास वैल्यूज़ कौन सी हैं। अब जो लोअर क्लास बाउंड्री थी उसकी वैल्यू है 12.5, तो यहाँ पे आ जाएगा 12.5, ठीक है। मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी थी हमारे पास वो 6 थी, यानी कि यहाँ पे जो FM की वैल्यू है वो 6 है, F1 4 है।
तो F1 जो है, F1 की जगह F1 की वैल्यू आ जाएगी जो कि 4 है। फिर उसके बाद आपने ये करना है कि नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास 6 है, F1 जो है वो 4 है और F2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास 2 है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2। और क्लास साइज जो है वो था हमारे पास 3, H की वैल्यू जो हमने फाइंड की थी वो 3 थी। तो क्लास साइज हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका ये होगा कि आप 12.5 को आप ऐसे ही रहने दें फ़िलहाल। 6 माइनस 4, तो 6 माइनस 4 क्या होगा? 2। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? 12। 12 माइनस 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास 12.5 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 4। 12 को अगर हम 4 से माइनस करेंगे तो 8 होगा, और 8 को अगर हम 2 से माइनस करेंगे तो ये क्या होगा? ये होगा 6 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 2 को 6 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 1s are 2, 2 3s are 6। कटिंग कर दी है मैंने इसकी। फिर 3 1s are 3, 3 1s are 3। तो हमारे पास 12.5 के बाद क्या बचेगा, यानी कि यहाँ पे ये 12.5 है, इसके साथ प्लस है और प्लस के आगे 1 है। ठीक है, तो 12.5 प्लस 1 जो है हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 13.5। 13.5। तो ये जो हमने कैलकुलेट किया है इसको हम कहेंगे कि ये मॉड है। हमने जो कैलकुलेट किया है, अभी जो कैलकुलेशन की है सारी, इसको हम मॉड कहेंगे। तो इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले मेरे से। ठीक है, अब इसमें ये जो क्वेश्चन नंबर 9 था, इसमें 3 चीज़ें हमने फाइंड करनी थी। एक मॉड था, एक मीडियन था और एक अरिथमेटिक मीन था। तो अरिथमेटिक मीन मैंने आपके लिए छोड़ा था। आप मुझे बताएं कि आपने अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट किया घर पे या नहीं, क्योंकि वो हम पहले भी क्वेश्चन कर चुके थे ग्रुप डाटा वाला अरिथमेटिक मीन का। ठीक है, अभी आपने ऐसे करना है कि वो वाला क्वेश्चन आपने घर में ज़रूर करना है, नहीं तो आपके माइंड से ये एक दफ़ा निकल गया तो फिर आपको दोबारा समझ नहीं आएगी। यस सर। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 9 में अरिथमेटिक मीन, यही क्वेश्चन है जो हम कर रहे हैं ना, इसी का अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है आपने ग्रुप डाटा से घर में खुद, क्योंकि अरिथमेटिक मीन वाला क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। अभी हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास 6.2 में, वो क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 को हम देख लेते हैं कि उसमें क्या है और हमें उसमें क्या करना होगा। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें ये बताया गया, आ स्टूडेंट ऑब्टेन द फॉलोइंग मार्क्स एट अ सर्टेन एग्जामिनेशन, इंग्लिश 73, यानी कि एक एग्ज़ाम हुआ, उसके अंदर एक स्टूडेंट ने इंग्लिश में 73, उर्दू में 82, मैथ में 80, हिस्ट्री में 67, साइंस में 62 नंबर हासिल किए। ठीक है, अगर जो वेट है इन मार्क्स का वो इस तरीके से हो कि 4 3 3 2 और 2 हो, तो एवरेज मार्क कितने होंगे? एवरेज मार्क्स कितने होंगे? और व्हाट इज़ द एवरेज मार्क इफ़ इक्वल वेट्स आर यूज्ड? और अगर वेट्स इक्वल होंगे तो एवरेज मार्क्स क्या होंगे? ठीक है, यहाँ पे तो वेट डिफरेंट दिए हुए हैं ना, 4 3 3 2 और 2। तो ये वाला क्वेश्चन जो है इसको हम देख लेते हैं कि इसमें हमने क्या करना है और किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो इसमें हमारे पास जो है, यहाँ पे हम कुछ लाइंस लगा लेते हैं। ये कितने हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, और एक हम और लगा लेते हैं एक्स्ट्रा इसमें। ठीक है, इसमें जो हमें कॉलम चाहिए होंगे
वो देख लेते हैं। अब हमने ये करना है, जो हमें मार्क्स दिए गए हैं वो मार्क्स हमने यहाँ पे लेने हैं। जो हमें नंबर दिए गए हैं, जो कि मार्क्स है, जो फर्स्ट पार्ट में हमें दिए गए, अगर आप देखें तो बल्कि क्वेश्चन में दिए गए हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स हैं वो x होगा। उसको आप यहाँ पे लिख लें। वो कौन कौन से है? इंग्लिश में 73 है, ठीक है। फिर उसके बाद उर्दू में 82 है, ठीक है। फिर उसके बाद मैथ में 80 है, ठीक है। फिर उसके बाद हिस्ट्री में 67 है। फिर उसके बाद साइंस में 62 है, ठीक है। तो ये मार्क्स हमें दिए गए हैं। वेट कितना है इनका वो हम देख लेते हैं। वो हमें दिया गया पार्ट नंबर 1 में। इसका वेट 4 है, इसका 3 है, फिर 3 है, और 3 के बाद हमारे पास इसमें है 2 और 2, 2 और 2। तो इसमें हमने कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है? पहले तो आपने पार्ट 2 में अप्रॉक्सीमेटली एवरेज मार्क्स निकालने हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली एवरेज मार्क्स के लिए जो फार्मूला होगा वो फार्मूला अरिथमेटिक मीन वाला ही होगा, ठीक है। उसमें हम लिखते थे सम ऑफ एफ एक्स, क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंसी होती थी और एक्स होता था, जबकि यहाँ पे वेट है। तो इसका फार्मूला कुछ इस तरीके से बनेगा, सम ऑफ एक्स डब्ल्यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ डब्ल्यू, ठीक है। क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है, वेट है हमारे पास, तो एफ की जगह पे फिर डब्ल्यू आ जाएगा। वहाँ पे होता था सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ, यहाँ पे होगा सम ऑफ एक्स डब्ल्यू इंटू डिवाइडेड बाय सम ऑफ डब्ल्यू। तो ये वेट है। अभी हम देखेंगे कि इसमें ये जो एक्स डब्ल्यू है ये हमारे पास नहीं है, तो पहले हम ये फाइंड कर लेंगे। ये किस तरीके से फाइंड होगा? आपने 73 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 292, ठीक है। फिर 82 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा 246, ठीक है। फिर उसके बाद आपने 80 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 240। फिर 67 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 134। फिर 62 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 124, ठीक है। अब इसमें ये जो है हमारे पास, ये देख लेते हैं कि हमारे पास सम ऑफ एक्स क्या होगा। अगर आप इन सब को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 364, और आप अगर वेट को ऐड करेंगे सबको तो ये सम ऑफ डब्ल्यू होगा। तो ये इसका जो सम होगा वो होगा हमारे पास 14, और अगर आप इस कॉलम को ऐड करेंगे सम ऑफ एक्स डब्ल्यू को, तो ये होगा हमारे पास 1036, 103 और 6, 1036, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है? अब हमने सम ऑफ एक्स डब्ल्यू भी फाइंड कर लिया, सम ऑफ डब्ल्यू भी फाइंड कर लिया, तो इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो जब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो सम ऑफ एक्स डब्ल्यू की वैल्यू है हमारे पास 1036, यानी कि 103 और 6, 1036 डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट। सम ऑफ वेट जो है वो हमारे पास 14 है। इन दोनों को आप डिवाइड कर दें, 1036 डिवाइडेड बाय 14, तो ये हो जाएगा 74, ये हो जाएगा 74। तो ये पार्ट नंबर 1 का आंसर होगा, जो
हमने फाइंड करना था अप्रॉक्सीमेटली अप्रोप्रिएट एवरेज मार्क्स कितने होंगे। तो ये अप्रोप्रिएट एवरेज मार्क्स होंगे इन सब्जेक्ट्स के इस वेट के हिसाब से। दूसरा पार्ट जो है उसमें उन्होंने ये पूछा हुआ है कि एवरेज मार्क्स क्या होंगे अगर वेट्स इक्वल हों। तो वेट्स इक्वल होने का मतलब ये है कि ये वाले वेट ना हों, सिर्फ आपको मार्क्स दिए हुए हों, तो एवरेज मार्क्स कितने होंगे। तो उसके लिए हम इसको इधर देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर ये आपके लिए आप इस पे कंफ्यूज हो जाएंगे। इंग्लिश जो है उसमें हमारे मार्क्स थे 73, ठीक है, और मैथ में जो हमारे मार्क्स थे वो 82 थे, ठीक है, और हिस्ट्री में 67 थे, और साइंस में 62 थे। 73, 82, 80 हमने छोड़ दिए, 80 भी थे मार्क्स। टोटल 5 मार्क्स सब्जेक्ट्स के मार्क्स हमें दिए गए। अब इसमें जो हम फाइंड करने लगे और इसमें जो हमने पहले फाइंड किया, फ़र्क क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि उन्होंने यहाँ पे कहा था कि आप इन वेट्स के मुताबिक एवरेज मार्क्स निकालें। तो जब हमने इन वेट्स के मुताबिक एवरेज मार्क्स निकालने होंगे तो ये फार्मूला होगा। लेकिन अगर हमने बगैर वेट के एवरेज मार्क्स निकालने होंगे तो उसका फार्मूला क्या होगा? अरिथमेटिक मीन वाला ही फार्मूला होगा, लेकिन वो अनग्रुप डाटा का फार्मूला होगा। सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, ये हमने किया था स्टार्ट में जब ये एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, अगर आपको याद हो तो उन्होंने एवरेज का पूछा है, तो हम अरिथमेटिक मीन क्यों फाइंड कर रहे हैं? तो जो अरिथमेटिक मीन है वो भी बेसिकली एवरेज ही होती है। तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने सिंपल ये करना है कि 73 को आपने ऐड कर देना है 82 में, और 82 को आपने ऐड कर देना है 67 में, और 67 को 62 में, और फिर 80 में। ठीक है, यह आपने लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद आपने नीचे क्या लिखना होता है, नंबर ऑफ इंट्रीज कितनी है आपके पास, डाटा कितना है आपके पास, 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हैं, तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे, ये n की वैल्यू 5 होगी। तो अब आपने ये करना है, इन सब को आप ऐड कर लें, ये 364 है, 364 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। जब आप इन सब को ऐड करेंगे तो ये 364 ही होगा, ठीक है। तो 364 डिवाइडेड बाय 5 जो है, इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, 72.8। तो वो जो हमने पीछे आंसर यहाँ पे फाइंड किया था, ये भी एवरेज ही है, 74 भी एवरेज है, 72.8 भी एवरेज ही है, लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ पे हमने बगैर वेट के एवरेज फाइंड किया, यहाँ हमने वेट के साथ एवरेज फाइंड किया। तो इसमें अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो पूछ लें। सर 5 से डिवाइड क्यों किया? 5 से डिवाइड क्यों किया? देखें, जब हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना होता है तो अरिथमेटिक मीन में अनग्रुप डाटा में हम नंबर ऑफ जो इंट्रीज होती हैं उससे डिवाइड करते हैं। एन का मतलब यही होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी कि कितनी है आपके पास, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये 5 है। आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 5 है, तो n की वैल्यू 5 होगी। n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ इंट्रीज, ठीक है। तो इस वजह से हमने इसको 5 से डिवाइड किया। तो फार्मूला डिफरेंट यूज़ करने का मैं जो रीज़न है वो मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे हमने बगैर वेट के एवरेज फाइंड किया है, वहाँ पे हमने वेट के साथ एवरेज फाइंड किया है, इसलिए फार्मूला भी डिफरेंट होगा, ठीक है। तो अभी समझ आ गया, ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अभी आपने ऐसे करना है कि आज जहाँ तक हम क्वेश्चंस कर चुके हैं इनको आप साथ साथ घर पे रिवाइज करें, अदरवाइज़ ये आपके माइंड से स्किप हो जाएंगे और फिर जब दोबारा करने बैठेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी कि आप इसको हमने किस तरीके से करना है। तो इसको आप साथ साथ क्लियर करते जाएं ताकि बाद में आपके लिए मसला ना हो, ठीक है।